क्या आपका पिज़्ज़ा घर पर बनाकर भी पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट नहीं देता या डो बेक होते ही हार्ड हो जाता है? सिर्फ ये दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने से आपका पिज़्ज़ा भी हो जाएगा सुपर सॉफ्ट, फ्लफी एंड फुल ऑफ फ्लेवर। एंड ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं चैलेंज करती हूँ ये रेसिपी आज से पहले किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं शेफ फिल्जा किचन। तो चलें आए वक्त जाए के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। सुपर सॉफ्ट पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में चीनी शामिल करेंगे। ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, ये मैं 1 खाने का चम्मच भर कर इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसमें जाएगा नमक और ये मैं 3/4 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं टेबल स्पून के हिसाब से आपको बता रही हूँ ताकि आपको घर में बनाते किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, पिज़्ज़ा सॉफ्ट रहे और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर भी आए। तो हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। ये मैं इसमें 3 खाने के चम्मच भर कर शामिल कर रही हूँ। मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर कर कोकोनट पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। ये आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। ये 1 खाने का चम्मच भर कर इसमें चला जाएगा। 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ईका पाउडर। इसकी जगह आप ब्रेड इम्प्रूवर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो इजीली मिल जाता है तो आप लाजमी शामिल करिएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपने यीस्ट 1/2 स्पून और भर के इसमें डाल देना है। 1 कप भरकर इसमें दूध का जाएगा। यहाँ पर आजकल मौसम ठंडा है तो दूध को मैंने नीम गर्म करके इसमें शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप ऑयल। हाफ से थोड़ा ज़्यादा इसमें डाल लेने के बाद थोड़ा हम बचा लेंगे जो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे। इसको हम पहले अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। अब बारी आई है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने की जिससे इस पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगा। और पहला जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है चीज़। चीज़ सिर्फ टॉपिंग के लिए नहीं, मैं डो के अंदर भी यूज करूंगी। इसको डालने से क्या फायदा होता है, ये डो के अंदर नेचुरल फैट ऐड करती है जो ग्लूटेन को रिलैक्स करता है। बेक होने के बाद भी पिज़्ज़ा डो ड्राई नहीं होगा और डो में जो है एक एक्स्ट्रा क्रीमी और रिच फ्लेवर आ जाएगा। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है गार्लिक। ये मैं इसमें क्रश करके 2 जवे डालूंगी। इससे क्या होगा, बेकिंग के दौरान ये एक्टिवेट हो जाएगी और डो के अंदर से वो पिज़्ज़ा शॉप वाला अरोमा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो आपके पास गार्लिक पाउडर है तो इसकी जगह आप 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपने गर्म पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। गर्म पानी में इसलिए ताकि चीज जो है मेल्ट हो जाए और गार्लिक का फ्लेवर इसमें आ जाए। अब ये भी हम यीस्ट वाले मिक्सचर में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मैदा। अगर कप में मेजर किया जाए तो ये 5 कप मैंने इसमें भर के डाले हैं और 1/4 कप इसमें एक्स्ट्रा गया है। और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 750 ग्राम बनता है। पहले मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि यही वो 8 से 10 मिनट का स्टेप ही आपके पिज़्ज़े को सॉफ्ट या हार्ड बनाएगा। यकीन माने इस वक्त जो गार्लिक और चीज की स्मेल आ रही है ना, यही वो पिज़्ज़ा शॉप वाला अरोमा है जो बेक होने के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए सारा डो गैदर हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको काउंटर टॉप पे डाल के अच्छे से इसको गूंदना है। गूंदने का तरीका इस तरह होता है कि आपने इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड करना होता है। रोटी के लिए जो आटा गूंदते हैं उसमें हम पंच मारते हैं, लेकिन जब पिज़्ज़ा या ब्रेड के लिए आटा गूंदा जाए तो उसको स्ट्रेच एंड फोल्ड वाला टेक्निक करनी होती है। ये करने से क्या होगा, जो इसका ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, ये बहुत अच्छे से गूंद चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में डालकर प्लास्टिक रैप से कवर कर लूंगी और मौसम चूंकि ठंडा है तो मैं इसको किसी बंद जगह पर रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 आवर गुजर चुका है और डो हमारी बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। अगर तो आपको जल्दी नहीं है तो आपने डो को गूंद कर उसे कवर करना है और कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आपने इसके पेड़े बना लेने हैं और पेड़ों का साइज इतना होना चाहिए कि वो रोल आउट होने के बाद आपके पिज़्ज़ा पैन में अच्छे से पूरा आ जाए। अब इन पेड़ों को आपने एयर टाइट कंटेनर में डालना है और ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आपके डो में जो यीस्ट की स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी और
पिज़्ज़े का फ्लेवर बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। मुझे चूंकि जल्दी थी तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ही प्रूफिंग के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसके 2 इक्वल साइज के पेड़े बना लूंगी और इस क्वांटिटी से हमारे 11 इंचेस के 2 थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा बनकर रेडी होंगे। डो की सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं, हमें इतनी ही सॉफ्ट डो पिज़्ज़े के लिए चाहिए होती है। बगैर बेलन के हाथों की मदद से ही हमारी डो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है। अब जिस भी साइज का आपके पास पिज़्ज़ा पैन है, आपने क्या करना है, उसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो तेल के डालने हैं और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। और अगर आपके पास कॉर्न मील है तो आपने ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। वो डालने से आपका पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल डोमिनो स्टाइल बनकर रेडी होगा और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। डो को फोर्क की मदद से आपने अच्छे से प्रिक कर लेना है। इससे क्या फायदा होगा, जितनी भी सॉस है वो हमारी डो के अंदर स्टिक हो जाएगी। अब टॉपिंग आपने अपनी पसंद से करनी है, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सी टॉपिंग कर रही हूँ। केचप, चिली सॉस, व्हाइट सॉस, चीज, चिकन एंड कैप्सिकम का यूज कर रही हूँ। ऊपर से मैं स्प्रिंकल करूंगी चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स। अगर मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप उसकी जगह ऑरिगेनो भी यूज कर सकते हैं। ओवन को आपने प्री हीट करना है 240 to 250 डिग्री पर और 25 से 30 मिनट लगेंगे, आपका पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये था मेरा सुपर सॉफ्ट, फ्लफी एंड एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल पिज़्ज़ा डो। इस डो के साथ आप कौन सा पिज़्ज़ा फ्लेवर बनाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिंदगी भर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।